कि क्या मैं एग्जाम निकाल सकता हूं, क्या मैं आज पहले दिन आया हूं, मैं पेपर पास कर लूंगा। अगर तुमने खुद से मेहनत करी और पूरी मेहनत करी और फिर तुम्हारा सिलेक्शन ना भी, अगर तुम किसी भी चीज के बारे में सपना देख सकते हो, सोच सकते हो, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। मतलब अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आ रही है ना, कोई भी चीज, एनीथिंग, कि अपने को वो खरीदना है तो तुम खरीद सकते हो, या अपने को वहां तक जाना है तो तुम जा सकते हो, मुझे वो एग्जाम निकालना है तो निकाल सकते हो, मुझे वो यूनिफॉर्म पहननी है तो पहन सकते हो। मतलब अगर तुमने एक बार सोच लिया तो डेफिनेटली मैं बात करूँ तो फिर तुम कर दोगे। मतलब या तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए वो चीज़ें, और दिमाग में नहीं है तो फिर ठीक है, तो तुम्हारी एबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ यार, है ना, तो डेफिनेटली कर सकते हो। क्योंकि जब तुम क्रिकेट मैच भी कभी बचपन में खेलते होगे और मान लो किसी ने तुमको आउट कर दिया और तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि यार इसको तो मैं छक्का मार सकता था, इसको तो मैं मार दूंगा, इसकी बॉल पे तो मैं 6 मार सकता हूँ, और तुम्हारे दिमाग में अगर वो चीज़, वो थॉट चल रहा है, तो तुम उस मैच में ना सही अगले मैच में, अगले में ना सही अगले मैच में तुम उसको मार दोगे 6 रन बड़े आराम से, क्योंकि वो तुमने एक थॉट दिमाग में बना लिया कि अब अपने को करना है। तो सिमिलर आपका पढ़ाई के साथ भी होता है दोस्त, कि अगर तुमने एक चीज़ सोच ली कि यार जीडी का पेपर तो मैं निकाल सकता हूँ, या यूपी पुलिस तो मैं निकाल लूँगा, है ना, कितना सही होगा ना कि अगर वो पुलिस की यूनिफॉर्म अपने को मिल जाएगी, है ना, वो पुलिस वाली गाड़ी, और उसके बाद अगर हमको इंटरनली वैकेंसी आएंगी, मैं एसआई वगैरह बन जाता हूँ, दरोगा बन जाता हूँ, कुछ बन जाता हूँ, वो अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है ना, डेफिनेटली तुम कर जाओगे। लेकिन उसके लिए वही चीज़ आती है कि सम टाइम होता क्या है कि हम ना शुरुआत जब कर रहे होते हैं, तो अभी जैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज यूपी पुलिस को ही लेकर आए कि सर यूपी पुलिस के अंदर 55 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, जो अब तक का हिस्ट्री है, इतिहास है, आज से पहले इतना कभी किसी एग्जाम के लिए नहीं हुआ था। 55 लाख, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अब बहुत सारे से बच्चों ने क्या किया, जैसे ही उनको वो नंबर पता चला, जब तक नहीं पता था वो पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको वो नंबर पता चला कि यार ये 50 लाख का 55 लाख का नंबर हो गया, उन्होंने पढ़ाई करनी बंद कर दी। तो वो चीज़ कहीं से भी यार मतलब समझ से परे है कि करना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो। मतलब अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हो ना कि बस खड़े हो और खड़े होकर सोच रहे हो और सोच के बस तुम्हारे दिमाग में चल रहा है और तुमने बस एक दिमाग में इमेज बना ली कि अरे यार इतना सारा फॉर्म है, इतना सारा ये, इतना सारा वो है, नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो अपनी थॉट प्रोसेस को क्लियर रखा करो दोस्त, कि यार ट्राई करने में क्या ही जाता है, अपन खाली वैसे भी बैठे हैं, तो एक बार कोशिश मारते हैं। और कोशिश का सिंपल है कि अगर कुछ है दिमाग के अंदर तो चलो, और चलो मतलब दौड़ो, जाओ, उसके लिए जाना पड़ेगा। अगर फॉर्म भरा है तो उसके लिए जाना पड़ेगा। और जब भी उसके बारे में सोच रहे हो तो मैं हमेशा, जो मैंने कुछ लाइंस लिखी थी और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, हर एग्ज़ाम में मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो मैं तुमसे भी कहना चाहूँगा कि मतलब शुरुआत करने से पहले कभी भी तुम लास्ट के बारे में मत सोचने लगा करो। कोई भी चीज़ के बारे में जब तुम शुरू कर रहे होते ना, तो ये मत सोच लिया करो इतना कंपटीशन, इतना बच्चा जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इसमें मैं तो इतने में स्टैंड नहीं कर, इतना आगे का काय को सोचना है यार। अपने को पहले स्टार्ट तो करो यार, अपनी तरफ से कोशिश तो करो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आगाज से पहले अंजाम की चिंता मत कर, आगाज से पहले अंजाम की चिंता मत कर, दिन निकला है अभी, तू शाम की चिंता मत कर, और खुद पर रख यकीन, उतर जा मैदान में, पूरा शहर है गुमनाम, तू नाम की चिंता मत कर। कभी भी आगाज मतलब शुरुआत करने से पहले ये मत सोचो अंजाम क्या होने वाला है, और जब दिन निकला करे तो फिर शाम के बारे में मत सोचो, दिन में मेहनत करने के बारे में सोचो। शाम ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी अगर दिन में मेहनत कर ली तो। और कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे पहला खुद के ऊपर होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, बात खत्म। मतलब बहुत सारे से लोग होते हैं, अभी तुम देखना तुम्हारी क्लास के बाद में, तुम्हारी क्लासेस के अंदर तुम भी नोटिस करते होगे, 30 दिन बचे हैं, 20 दिन जब रह जाएंगे, 10 दिन जब रह जाएंगे, बहुत बच्चे आएंगे और वो कमेंट करेंगे कि क्या मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ, क्या मैं आज पहले दिन आया हूं, मैं पेपर पास कर लूंगा। अगर तुमको खुद को ही नहीं पता कि तुम कर लोगे तो मेरे कहने से हो पाएगा क्या, ये बताओ। पहला कॉन्फिडेंस तो खुद को चाहिए ना। जब तुमको ये लगेगा कि मैं कर सकता हूं तो तुम मुझसे बात करोगे, सर मैं कर सकता हूं, अब आप मुझे ये बताओ कि कैसे करना है, तब तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूं कि यार ये बच्चा कह रहा है कि मैं कर सकता हूं, तो मैं इसको बताऊं कि ये करो, तो वो कर लेगा। वो एफर्ट्स लगाने को तैयार है, वो मेहनत करने को तैयार है, वो 8 घंटे की जगह 10 घंटे पढ़ने को तैयार है, उसको जो मैं बोलूंगा वो करने को तैयार है, तो मैं उसका सिलेक्शन करवा सकता हूं। और मैं क्या करवा सकता हूं, मतलब उसकी मेहनत करवा सकती है, मैं तो कौन ही हूं करवाने वाला। बट द पॉइंट इज दैट कि अगर उसको खुद को ये लग रहा है, वो खुद ये पूछ रहा है कि क्या मैं कर लूंगा, तो यार मैं कैसे बताऊं कि तुम कर लोगे।
अगर तुमको खुद मेरे कहने से नहीं कर पाओगे ना, आपको पहले खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इतना टाइम बच जाए, मैं इसको यूटिलाइज करूंगा, मैं कर जाऊंगा। जब तक वो कॉन्फिडेंस खुद में नहीं, खुद पे यकीन ही नहीं है, तो क्या मतलब यार किसी से पूछने का हमेशा। और उस चीज के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पूरा यार तुम जो सोच रहे हो सामने वाला भी वो सोच रहा है। तुमको 55 लाख का डर लग रहा है ना, 55 लाख बच्चे ने फॉर्म भर दिया, सामने वाले के दिमाग में वही इमेज है कि 55 लाख बच्चे ने फॉर्म भर दिया। समझ में आ रही है? तो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो अलग है तुम अलग हो। अगर वो उसके बावजूद उसी फेज पे पढ़ाई कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं? क्यों मैं मान लूं कि मैं ही सबसे पीछे हूं? क्यों मैं मान लूं कि मैं ही वो 1 लाख 1.5 लाख बच्चे के नीचे जाऊंगा? क्यों? दूसरा क्यों नहीं जा सकता? एक नंबर से 10,000 बच्चों से ऊपर नीचे हो जाओगे, एक नंबर से, सिर्फ एक नंबर से। मानते हो इस चीज को? 55 लाख बच्चे के अंदर एक नंबर का मतलब होगा 10,000 बच्चे के आसपास ऊपर नीचे का स्कोर होना। तो अगर वो टाइम खराब करके, वो निगेटिविटी को हटा के मैं 2 से 3 नंबर बढ़ा लूं तो यार 30-40 हजार बच्चे से ऊपर तो वैसे ही बढ़ जाऊंगा मैं। समझ रहे हो? 4 विषय होते हैं, चारों विषय में एक क्वेश्चन ज्यादा कराया, मतलब 2-2 नंबर ज्यादा हो गए, 8 नंबर बढ़ गए। 8 नंबर का मतलब समझ में आ रहा है? 80,000 बच्चे के ऊपर पहुंच गए। 80,000 बच्चे के ऊपर पहुंच गए 8 नंबर का मतलब, कम से कम बता रहा हूं। पॉइंटों में भी इफेक्ट आएगा। तो वो जो सोच के टाइम खराब करते हो उससे बेहतर है एक क्वेश्चन ज्यादा करने की कोशिश कर लो कि यार ये टाइम खराब करने से बेहतर होगा एक क्वेश्चन ज्यादा कर देता हूं, एक क्वेश्चन ज्यादा सीख लेता हूं। क्लियर है पलटन? है ना? और देखो यार एक चीज हमेशा याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं, जो अभी मैं बात भी कर रहा था तुमसे, कि जब चलोगे किसी भी चीज को लेकर, जब चलोगे कहीं को भी लेकर, तो जब रास्ते पे चलना स्टार्ट करते हो ना, तो समटाइम ऐसा लगेगा रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। और ये आज की कहानी नहीं है, ये जीवन की कहानी बता रहा हूं मैं तुमको। जिंदगी में जब चुनौतियां आएंगी और तुमको बार बार ऐसा लगेगा इससे निकलते हैं, जैसे निकलोगे तो आगे एक और कुछ ना कुछ खड़ा होगा बैरियर। जब वहां से निकलोगे कुछ और खड़ा होगा बैरियर। जब स्कूल में थे लगता था ना कॉलेज में बड़ा मजा आएगा, है ना? कॉलेज में जाते तो लगता है कि यार स्कूल वाला तो अलग था, स्कूल में अलग मजा था, कॉलेज में तो ये। कॉलेज के बाद ऐसा लगता है कि बस एक बार बाहर निकलें, नौकरी वोकरी हो, मजा ही आएगा, अपनी सैलरी आएगी तो ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो चैलेंजेस खत्म नहीं होते। तो पहले तो जब किसी भी रास्ते पे चल रहे हो ना, तो चलते चलते बार बार तुमको ऐसा लगेगा सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही, सीढ़ियां चलती चली जा रही हैं, सीढ़ियां चलती चली जा रही हैं। और उस टाइम पर तुम, मैं सच बताऊं तो, सिर पकड़ के बैठ जाते हैं आधे लोग कि क्या करूं, नहीं समझ में आ रहा, कहां तक जाना है, मंजिल ही नहीं दिख रही, रास्ता नहीं दिख रहा, करना क्या है। तो जब भी चल रहे हो किसी भी मंजिल की तरफ, जब आगे बढ़ रहे हो, तो डरना तो अपने को है ही नहीं। अगर ठान लिया है तो फिर तो करना है, या तो सोचो ही मत। मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ, अगर सोच रखा है तो फिर करके देखो एक बार, और पूरी जान से करके देखो, कि मतलब खुद से नजरें मिला के ये कह पाओ आखिरी में शीशे के आगे जब खड़े हो जाओ, यार तूने कोशिश करी थी, बाकी रिजल्ट क्या रहा, जमाना क्या कह रहा है, फर्क नहीं पड़ता। तुमको एक चीज बताऊं मैं, तुमको सच बता रहा हूं, अगर तुमने खुद से मेहनत करी है और पूरी मेहनत करी है और फिर तुम्हारा सिलेक्शन ना भी हो, एक चीज बता रहा हूं तुमको, बुरा लगेगा तुमको, लेकिन जब तुम अकेले में बैठोगे ना, तो खुद से बात करने की हिम्मत होगी तुम्हारे अंदर, और खुद को यह भरोसा दिला पाओगे कि इसमें नहीं हुआ तो अगले में ले लूंगा। अगर तुमने ईमानदारी से मेहनत करी है तो। और अगर मेहनत ही नहीं करी है ना, तुम घर वालों के आगे भी वो थोड़ा सा एक नौटंकी करोगे, मुंह लटका के बैठने की, और थोड़ी देर बाद भी वो मुंह लटका के बैठने की वो नौटंकी करोगे, और तुम में इतना सा कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि अगली वाली भर्ती में मैं सिलेक्शन ले लूंगा। इतना सा कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने मेहनत करी नहीं थी। ये सच्चाई है। एक बार कर लोगे तो ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार इसमें नहीं हुआ, लेकिन खुद से अकेले में बैठ के जब बात करोगे कहोगे अगली वाले में कर लूंगा। ठीक है ना? तो उन चीजों को लेकर थोड़ा सा तैयार रहो। और इस पर मैं हमेशा बोलता हूं तुमको, देखो यार अपन को अपनी मंजिल खुद तय करनी पड़ेगी। ना मैं कर दूंगा, ना घर वाले कर देंगे, ना पिताजी कर देंगे, ना कोई और कर देगा, है ना? तो अपने को अपनी मंजिल खुद ही चलानी है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब चलना तुझे ही है तो फिर रास्ते से क्या डर। जब चलना तुझे ही है तो फिर रास्ते से क्या डर। अरे खुद पर यकीन रख, कट जाएगा ये सफर, और माना कि अंधेरा ही अंधेरा है तेरी राह में, ये रात है ढल जाएगी, तू हौसला तो कर, तू हौसला तो कर। तो कभी भी ये मत सोच यार अपने को ही चलना है तो फिर डर का कोई फायदा नहीं है। अपने को पता है कि यार घर जाना है और कहीं से निकले हैं, चाहे कितना भी अंधेरा हो, फिर अपने को पता है यार और कोई है नहीं ऑप्शन में, तो अपने को खुद ही चलना पड़ेगा, खुद ही जाना पड़ेगा, है ना? तो जाना होगा।